दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत सुखी होंगे अपने अपने घर में। और आज एक विशेष निवेदन करने मैं आप सबके बीच आई हूँ, क्योंकि मैंने YouTube पे अपना अकाउंट बनाया है आरती गौड़ लेखिका के नाम से। हिंदी में लिखा हुआ है आरती गौड़ लेखिका। तो वो मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि हो सकता है कि वो अच्छा चल जाए आप सब लोगों की मेहरबानी से, आप सब लोगों की कृपा से। और यदि वो बहुत बेहतर चलेगा तो उससे कभी तक अगर भगवान ने चाहा और आप सब लोगों ने सहयोग किया, उससे जो भी अर्न होगा वो उन ज़रूरतमंदों के ज़रूरतों को पूरा करने में मैं लगाना चाहती हूँ, जिनको मैं रात दिन जिनके बीच में काम कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कोई पढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे विधवा महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हैं, जिन बच्चों के पिता नहीं हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनका विवाह होना है और उसके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बच्ची है। तो इस तरह की बच्चे का, जैसे अनाथ बच्चियों की शादी हो या फिर जैसे अनाथ बच्चों को पढ़ाना हो, या कोई बहुत गरीब है, बहुत जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों की मैं मदद कर पाऊँ, इसके लिए मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ करूं। लेकिन अब वो आप सबके हाथ में है, उसको मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम करना। उसको मेरे जो चैनल है आरती गौड़ लेखिका के नाम से, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसको शेयर करना। जितना जितना सहयोग आप प्रदान करेंगे उतने अच्छे से मैं जनहित में और बेहतरीन काम कर सकूंगी। और मैं ज़रूर आपसे ये कमिटमेंट करना चाहती हूँ कि जो आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर और शेयर का जो सहयोग रहेगा, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ कि वो जनहित में ही आपका ये सहयोग जनहित में ही काम आएगा। हालांकि बहुत बार मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मेरे से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और मेरी जो क्षमताएं हैं वो बहुत लिमिटेड है। मैं भले ही एक पॉलिटिशियन हूँ लेकिन छोटे स्तर की राजनीति करती हूँ। मुझे सरकार से कोई वेतन नहीं मिलता और ना मैं, आप सबको पता है जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, कि मैं उस टाइप की भी राजनीति नहीं कर सकती कि कहीं दबाव दबाव बना कर के अपना अर्न कर लूँ कुछ। तो मैं बहुत सिंपल पॉलिटिशियन हूँ और भविष्य में भी इसी तरह सादगी से ही राजनीति करना चाहती हूँ। मेरा ध्येय सिर्फ जनहित है, तो जनहित के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। और जब मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी कभार लोग बहुत मदद मांगने वाले होते हैं, बहुत सारे, मतलब यकीन मानिए कि बहुत कष्ट होता है मुझे कि जब अभी एक भाई का मुझे फ़ोन आया कि मुझे पैरालिसिस का अटैक पड़ गया और मैं चंडीगढ़ में भर्ती हूँ। और मैं चाहकर भी कुछ मदद नहीं कर पा रही हूँ उनका, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ऐसा जो क्योंकि ये मनुष्य का जीवन है ना, ये बार बार नहीं मिलता। और इस जीवन में मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर अगर संकट आता है तो हम सबको मिलकर, अगर हम सब मिलकर उसका सहयोग करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि धन से ही आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये चैनल बनाया है तो ऑफ कोर्स ये अगर अच्छा चलेगा तो, और अच्छा चल रहा होता, पहले से बनाया होता, तो शायद आज उस भाई का ट्रीटमेंट मैं करा पाती, और पूरा ट्रीटमेंट ना भी करा पाती, थोड़ा सा भी सहयोग करती, तो मुझे लगता है कि मुझे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं जब जब कल उनका फ़ोन मुझे सुबह सुबह 6:30 अराउंड आया, मैं वॉक कर रही थी और तब कॉल आया कि मेरे साथ बहन जी ऐसा हो गया, दीदी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मुझे लगा कि मैं भगवान से बड़ी शिकायत ऐसे वक्त पर करती हूँ। मैं कल सुबह सोच रही थी कि भगवान, जब मुझे इतना क्षमतावान आपने नहीं बनाया तो फिर मेरा हृदय इतना परोपकारी क्यों बनाया, मेरे भाव जो हैं वो इतने, मेरे इमोशंस इतने वीक क्यों हैं कि मैं किसी को भी देख कर के एकदम से
मतलब जैसे ऐसा फील होता है कि खुद को हो रहा है, ये परेशानी खुद के जीवन में आ रही है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और तब मुझे सारा जो है ना शिकायतें मेरी ईश्वर से हो जाती हैं, भगवान से होती हैं, और मैं भगवान को कहती हूँ कि क्या मिला आपको मुझे इतना ज़्यादा मुझे मतलब इतना दयालु बना करके। क्योंकि ज़्यादा दयालु होना भी मुझे लगता है कि सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, जो मैं फील कर पा रही हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं किसी की मदद नहीं कर पाती तो फिर मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ उस टाइम पर। तो ख़ास तौर पे मुझे मतलब पूरी रात कल अच्छे से नींद नहीं आई कि कितना पेन उनको हो रहा होगा, कौन उनको कैसे फाइनेंशियली वो मैनेज कर रहे होंगे। और ऐसे मेरे को सैकड़ों फ़ोन आते हैं, सैकड़ों कॉल्स आती हैं। अब मैं बड़ी मुश्किल से कभी किसी से कह के कभी कैसे कराती तो हूँ, लेकिन अगर मेरे खुद के पास इतना होता तो शायद मुझे कहने की ज़रूरत ही किसी और को नहीं पड़ती। और ऐसे सुन के जैसे कल मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैं कुछ हेल्पलेस हूँ, तो दुख होता है। तो इसलिए मैंने आज फाइनली ये चैनल बनाया। अब देखिए आप लोग इसको कितना सहयोग देते हैं, वरना तो मैं फिर से भगवान को यही बोलूँगी अगर ये चैनल नहीं चल पाया और इसके माध्यम से भी मैं लोगों के लिए कुछ कर ना पाई, तो फिर से मेरी भगवान से ही शिकायत होगी कि भगवान क्या मिला आपको मुझे इतना परोपकारी बना के, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। तो ये मैं बार बार भगवान से बोलती हूँ, क्योंकि सच में मुझे बहुत कष्ट होता है अगर कोई मुझसे मदद मांगे और मैं मदद ना कर पाऊँ तो फाइनली यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकती, मैं आपको कोई शिकायत भी नहीं कर सकती। ये आपका अपना मन है, सोच है, आपका अपना विचार है कि आप लाइक सब्सक्राइब मेरे पेज को करेंगे कि नहीं, मेरे चैनल को। लेकिन मैं आज भी, अभी भी और हमेशा जब तक इतनी सक्षम होंगी नहीं कि कोई भाई, कोई बहन, कोई बुजुर्ग माता, कोई अनाथ बच्चा मुझसे मदद मांगे और मैं मदद ना कर पाने की क्षमता में होंगी, तो मैं भगवान जी को ही बोलूँगी कि क्या मिला आपको भगवान जी, मुझे इतना वीक क्यों बनाया इस मामले में, मैं क्यों बार बार ऐसा मुझे कष्ट होता है जैसे कि मान लो मेरे साथ ही कुछ हो रहा हो। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे इस पेज, इस चैनल को यूट्यूब पे जो आरती गौड़ लेखिका के नाम से बना हुआ है उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके व्यूवर्स बढ़ाएं और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा लाइक शेयर मुझे लगता है कि किसी गरीब के दर्द में काम आ सकता है। धन्यवाद।